हाँ, नमस्कार। मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह के जन्मदिन के ऊपर। अजय का शक्ति प्रदर्शन, जिस तरीके से आज जन्मदिन मनाया है उन्होंने, जन्मदिन के साथ में कई सारी चीज़ों को कयास लगाना शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरीके से जन्मदिन मनाया गया है, इनके बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस नेता अजय सिंह के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी हलचल बढ़ा दी। मौका भले ही अजय सिंह के जन्मदिन का है, लेकिन ये सिर्फ जन्मदिन तक ही की मुबारकबाद देने के लिए ही औपचारिक मेल मुलाकात से ज़्यादा सियासी मौक़ों का ज़्यादा लगा। चर्चा और अटकलों के बल पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही अजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के घर जाकर उनसे बंद कमरे में 40 मिनट तक मुलाकात की थी। दरअसल अजय सिंह अपनी ही पार्टी में असंतुष्ट चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी पीसीसी चीफ कमलनाथ से है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कमलनाथ के साथ अजय सिंह के मतभेद विंध्य में उनके प्रभाव को लेकर भी सामने आए थे। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विंध्य क्षेत्र के प्रभारी अजय सिंह राहुल से धुर विरोधी कहे जाने वाले चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को बना दिया था। हालांकि अजय सिंह ने नाराजगी के बाद चौधरी राकेश सिंह को मुरैना का प्रभारी बना दिया गया, लेकिन अभी भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अजय सिंह की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मेल मुलाकात उनकी बीजेपी में बढ़ती करीबियों का असर है। हालांकि इन सब हलचल के बीच कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2023 के चुनाव में अजय सिंह कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा है कि अजय सिंह पक्के कांग्रेसी हैं और पार्टी छोड़कर जाने में कोई सवाल नहीं है। आज अजय सिंह ने जन्मदिन के पर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर उन्हें बधाई देने वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे और पूरी चर्चा को शुरू किया था। बता दें कि अजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, लेकिन पहले 2018 में विधानसभा और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी वे हार चुके हैं। आइए सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया मध्य प्रदेश के राजनीतिक जगत के बहुत ही वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता हैं। कई सालों तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनका राजनीतिक सफर काफी स्वर्णिम रहा है और उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कई अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी करते हैं। तो मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी का जाना, उनके जन्मदिन के दिन, आज के दिन उनको बधाई देना, मुझे लगता है एक सामान्य और सौजन्य भेंट है। इस कड़ी में आप देखें कैलाश जी भी पहुंचे हैं और सुना है मैंने तो कि शायद और भी कई बड़े नेता जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा के नेता सदैव ही आपसी संबंधों में अपने राजनीतिक अवसर ढूंढते हैं। देखिए, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक सौहार्द, ये सब राजनीति से परे विषय हैं। एक पिता और पुत्र भी अलग अलग दलों में हो सकते हैं, तो क्या पिता के जन्मदिन पर पुत्र उनको बधाई नहीं दे सकता? पिता पुत्र को बधाई नहीं दे सकता? ये कांग्रेस ने जो सामाजिक समरसता को, सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने का काम किया है, इस संकुचित सोच के कारण हुआ है। हमने तो कल कमलनाथ जी के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अब कांग्रेसियों को इसमें भी आपत्ति हो सकती है कि कमलनाथ जी शीघ्र स्वस्थ क्यों हो, वो तो किसी दूसरे को पद पे आने नहीं देते। अब ऐसे विषय जिनके दिमाग में रहते हो, उनकी संकुचित मानसिकता को भगवान ईश्वर, उनको मेरी प्रार्थना, उनको सद्बुद्धि दे। हाँ, तो बात चल रही है अजय का शक्ति प्रदर्शन। जिस तरीके से आज अजय सिंह ने राजधानी के अंदर धूमधाम से जन्मदिन मनाया है, उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आज चर्चा करेंगे। आइए कुछ मेहमान साथ जुड़े हुए, पहले परिचय करा दें आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी, आपके बहुत स्वागत है। तो पहले ही शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राकेश चतुर्वेदी जी से, क्योंकि विषय कांग्रेस से संबंधित है। अजय सिंह जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, आपको लगता है कि आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की है कि अभी उनका वजूद है? क्या लगता है राकेश जी आपको? देखिए, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सिंह जी का जो परिवार है, अजय सिंह जी का, तो करीब 70 साल से ज़्यादा से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनके दादा इंडस्ट्री मिनिस्टर थे रीवा विंध्य स्टेट में। फिर अर्जुन सिंह जी अपोजिशन लीडर है, अर्जुन सिंह जी पीसीसी प्रेसिडेंट है, अर्जुन सिंह जी ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। तो जिन परिवारों के उनसे संबंध थे, वो उनसे हमेशा मिलते जुलते रहे। अर्जुन और उसके बाद अजय सिंह जी अपोजिशन लीडर थे, अजय सिंह जी मंत्री थे। आज भी उनसे सलाह मशवरा किया जाता है अजय सिंह जी से। कोई मामलों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा लोगों को लगता है कि लोगों में मतभेद है, कमलनाथ जी से नाराज हैं। ये सब थोड़ी बहुत
पसंद ना पसंद लेकिन करती रहती राकेश है जी, एक लोगों बात की। तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से कमलनाथ की प्रदेश में वापसी हुई, सीएम रहे, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, दो पद उनके पास मारे, लेकिन अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता, जैसे आपने कहा कि विभिन्न क्षेत्र में है, प्रभाव उनका है, लेकिन उसके बाद भी आज जिम्मेदारी विहीन है, उन पर कोई पद नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। आखिर नहीं लगता कोई पद मिलना चाहिए उनको पार्टी में? नहीं, पार्टी हाईकमान कुछ ना कुछ देगा उनको, और जैसा हमारे साथी व्यवस्था ने कहा 2023 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इलेक्शन में। हाँ, पंकज जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं आज, नरोत्तम मिश्रा जी का उनके घर पे जाना, कैलाश विजयवर्गीय के घर पे जाना, बधाई देना, ठीक है, एक सामान्य मुलाकात होती है, चर्चा होती है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएँ? हृदय जी, लंबे समय से जिस तरह से अजय सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी से एक प्रकार से उपेक्षित महसूस किया कर रहे हैं, और आप देखिए लंबे समय से जब नेता प्रतिपक्ष से बनने से लेके जब से हटे हैं वो, तब से उसके बाद लगातार उनके लिए लॉबिंग भी करते रहे। कई क्षत्रिय नेता एक अलग तरह का गुट बनाकर लगातार लॉबिंग करते रहे, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। कई बार गोविंद सिंह के माध्यम से या दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से उन्होंने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की, कुछ बड़े पद की नाम भी चला उनका बड़े पद के लिए, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं आया। अब जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है तो देखिए ये तो एक सद्भावनापूर्ण हो सकता है, कोई नई बात नहीं है ऐसी, लेकिन चूंकि समय ऐसा है कि जो चल रहा है, जो इसलिए इसको कहीं ना कहीं इस पे सवाल या इस पे इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसका तामझाम पहले भी आया। पंकज जी, अटकल ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अजय सिंह अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं, भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लगता है कि कुछ अजय सिंह ऐसा कुछ करेंगे? अजय सिंह एक लंबे समय से कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं, उनके पिता भी कांग्रेस में रहे, और शायद कांग्रेस में रहे ही नहीं, कांग्रेस का एक बड़ा कद रहे हैं। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक बड़ा नाम रहे हैं और कांग्रेसी पहचान रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी ऐसा पल्ला बदलने की स्थिति पैदा होगी। लेकिन हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक देखिए एक विषय हो सकती है कि जब आप धरातल में होते हो या आपकी चर्चा नहीं हो रही होती है, तो हर राजनीतिक खासकर बड़े कद वाले नेताओं को लगता है कि उनकी पूछ परख थोड़ी कम हो चुकी है, तो हो सकता है कि उसके लेके एक नई तरह की सोच कहीं ना कहीं आई होगी, या किसी उनके सलाहकारों ने दिया होगा कि इस तरह के आयोजन करके लोगों से मुलाकात बढ़ाकर शायद एक बार फिर से अपने अस्तित्व की जो संभाला जा सकता है। जी बिल्कुल, तो उसका वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती कि अभी कोई दल बदलने जैसी स्थिति पैदा होगी। हाँ, दल भले ना बदले, लेकिन एक बात एक इम्पोर्टेंट राकेश जी आपसे पूछूंगा मैं, जिस तरीके से सिंधिया जी भी कांग्रेस पार्टी में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन उनकी भी उपेक्षा कांग्रेस पार्टी में लगातार की जा रही थी, उस उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने पाला बदला, जबकि कहते थे कि डीएनए कांग्रेस पार्टी का है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पाला बदला और भाजपा में शामिल हुए। अब सेम यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेता हैं जो आज हाशिए पर हैं, जिनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में है, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे अरुण यादव हों, चाहे वे आपके रामनिवास रावत हों, चाहे वे अजय सिंह राहुल भैया हों, चाहे सुरेश पचौरी हों, ऐसे कद्दावर नेता जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में आखिर ऐसे नेताओं का अस्तित्व खतरे में क्यों पड़ता जा रहा है? देखिए क्या है, ऐसा नहीं है, जैसे पचौरी जी का भी रहा, पचौरी जी पीसी प्रेसिडेंट रहे, सेंटर मिनिस्टर रहे, आज भी मौके मौके पर कमलनाथ जी उनसे सलाह करते रहते हैं। जो हमारे 3-4 उनका महाकोचा साइड में प्रभाव है पचौरी जी का, हम उनसे सलाह करते रहते हैं। गोविंद सिंह जी का एक सवाल है, गोविंद तो मतलब ये माना जाए कि ये सलाहकार मंडल में आ गए ये लोग सब? अब नहीं, सलाहकार मंडल राजनीतिक करियर उनका बचा नहीं है, भविष्य कुछ नहीं राजनीतिक उनका। राजनीति में कभी कुछ तय नहीं होता, सब अर्जुन सिंह जी गवर्नर बनने के बाद सीएम बन गए मध्य प्रदेश के, सेंटर मिनिस्टर बन गए, तो राजनीति में ये मतलब नहीं होता कोई किसी को आप गवर्नर बना दो या कर दो तो हाशिए पे चला गया। राजनीति में जब तक आदमी जिंदा है तब तक कभी कुछ हो सकता है। मोरारजी देसाई आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो वो तो सब। ये देखिए, कमलनाथ जी 2 पद पर बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी 2 पद छोड़ना नहीं चाहते, पद पे लगातार चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी में के नेताओं की कमी है, पार्टी में काबिल नेता नहीं बचे जिनको पद मिलना चाहिए, निर्वहन कर सकें। देखिए क्या है, कोई पार्टी ये देखती है कि आप जनता से कितने जुड़े हुए और कितने इलेक्शन। कमलनाथ जी के रहते 2 इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन दोनों जीती कांग्रेस, 3 जीती, आपका राजगढ़ वाला जीत गई, झाबुआ जीत गए, हम दमोह जीत गए, तो पार्टी को जरूरत नहीं लगती कि इनको चेंज करें यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आगे भविष्य का कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली उनका जाना हो सकता है, वापस चले जाएं? क्योंकि सेंट्रल का अनुभव उनका लंबा रहा है, जिस तरह के प्रदेश में वो राजनीति कर रहे हैं, तो कई सारे वरिष्ठ उनसे नाराज हैं, उनकी शैली से नाराज हैं। देखिए क्या है कि कमलनाथ जी का ये है, कमलनाथ जी ने कह चुके मैं मध्य प्रदेश में रहूँगा, उनका कहना है मैं नहीं जाऊँगा। कई बार कह चुके, कई बार
इन लोगों ने कहा था बिस्तर बोरी बन गया बीजेपी वालों, कमलनाथ दिल्ली रवाना हो जाएंगे, लेकिन कर रहे हैं बराबर जा रहे हैं। अभी खरगोन में आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया 4 दिन पहले, तो ऐसा नहीं है, यहीं रहेंगे, यहीं करेंगे, और बहुत अच्छा चला रहे हैं कांग्रेस, इसमें कुछ शक नहीं है। पंकज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राकेश जी का ये बात है कि अच्छी कांग्रेस चल रही, कांग्रेस ठीक तो कुछ नहीं चल रहा है, ये ठीक चल रहा होता तो इस तरीके से जो मेल मुलाकात का दौर बढ़ा है, कमलनाथ जी के जो नाराज़गी है वो दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं क्षेत्र में चेहरे पे दिखती है, लोग आ रहे हैं, जो होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज जन्मदिन था तो नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग वहाँ पहुँचे, मुलाकात का दौर बढ़ा, तो आगे चर्चा बनाने का ये शुरू मुद्दा था ये, या कुछ और अंदर पक भी रहा है इसमें? हृदय जी देखिए, एक अजय सिंह जी की बात है जहाँ तक, तो लंबे समय से आप देखिए वो सार्वजनिक जीवन से गायब से हैं एकदम। आप देखिए भोपाल में राजनीतिक कार्यक्रम हो या अपनी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बड़े कार्यक्रम किए, निजी कार्यक्रम भी रहे, लेकिन अजय सिंह की उपस्थिति बहुत कम देखी गई है। तो शायद उनको ये मलाल तो होगा कि मुझे शायद इतना ज़्यादा महत्व नहीं राजनीति में मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए क्या होता है, बहुत लंबे समय से कांग्रेस, देखिए समझने की जरूरत है कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है, और जब सत्ता में नहीं होती, जब कोई दल सत्ता में नहीं होता, तो आज जो हालात है कांग्रेस के वैसे ही होते हैं। फिर उस समय अपने अस्तित्व के लिए बहुत कम लोगों का उपयोग शायद पार्टी करती है, बहुत कम लोग रह जाते हैं जिनको सक्रिय तौर पे पार्टी अभी विपक्ष के तौर पे सामने रखती है। तो कहीं ना कहीं यही हालात आज कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सामने ये संकट है, अभी पार्टी का ही अस्तित्व का संकट है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के अस्तित्व की तो बात ही बहुत दूर है। जिस तरह से 15 महीने में अजय सिंह के साथ क्या हुआ कि जो 15 महीने में कांग्रेस सत्ता में आई, उस दौरान भी शायद उनको यथोचित स्थान नहीं मिल पाया। शायद इसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि वो चुनाव शायद दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए और जनता का उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला। हालांकि उन्होंने इसके लिए पार्टी ने दोबारा मौका भी दिया उनको, लेकिन तब भी वो उस खोई हुई प्रतिष्ठाओं को नहीं हासिल कर पाए। तो जब खासकर जब पार्टी ही बाहर चल रही हो सत्ता से, और फिर उसमें भी ऐसा हो कि आप भी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये दौर ये आना स्वाभाविक है। पंकज जी, बात सिर्फ अजय सिंह की नहीं है, इसके अलावा और भी नेता रामनिवास रावत हैं, आपके बाला बच्चन हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, चाहे अरुण यादव हैं, सुरेश पचौरी, तमाम जो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में आज भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता नहीं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है पार्टी में। उनमें भी वही दौर चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में भी इस दौर चल रहा है कि एक जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मार्गदर्शक मंडल की बात कही, जो भाजपा का एक शब्द है जो जन्म लिया है बहुत सारे वरिष्ठों को दरकिनार करने के लिए, तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी से लेकर यही सोच चल रही है कि आज पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में भी यही मामला है कि हम युवा नाम वरिष्ठों के बीच की जंग है। राहुल गांधी शायद चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि पूरी पार्टी का वो एक शुद्धिकरण हो एक प्रकार से, या वरिष्ठों से कैसे वरिष्ठों को जो है कुर्सियां खाली कराकर यूथ नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। और राहुल गांधी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भी थे तब भी ये चल रहा था, उनकी यही वजह थी कि वरिष्ठों ने शायद राहुल गांधी को वो उस तरह से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अपने कांग्रेस की प्रॉब्लम ये कि कांग्रेस में एक बड़ा वरिष्ठ नेता का एक वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो शायद युवा नेताओं को आगे आने के लिए मौका नहीं देता, और युवा नेताओं को ऐसा लगता है कि इनके कारण जो है पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है और ये लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं, या जमीनी तौर पर संघर्ष करने में इन लोगों में अब कोई वो ऊर्जा नहीं दिखाई देती है, तो वो स्वयं को आगे लाना चाहते हैं। तो कांग्रेस को लंबे समय से सत्ता से गायब रहने के कारण सिर्फ मात्र जिनके आपने नाम लिए ये सब अपने जाने माने नाम था, और सब लगभग सब एक ही दौर के हैं, और उम्र में भी सब एक ही दौर के हैं। तो अगर आप इसका सामूहिक कारण शायद खोजना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि शायद ये हो सकता है मार्गदर्शन मंडल में ही जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर युवा नेता तो आता है तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। राकेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस मजबूत नहीं है, संगठन में कई सारी कमियां हैं, विरोधाभास होता है, खुल के बयानबाजी होती है, तो अनुशासन की बात भी यदि करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जैसे बयानबाजी हो रही है, तो कांग्रेस बिखर क्यों रही है, आखिर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है? लग रहा है आपको बिखर नहीं रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, डॉक्टर गोविंद सिंह भी मंत्री थे, बाला बच्चन भी मंत्री थे, रामनिवास रावत को टिकट दी, हार गए थे, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो क्या है कि ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सबको जो जहाँ जरूरत पड़ती है जिम्मेदारी देते हैं। यहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्री बना के रखा 7 साल तक, कांग्रेस ने सेंट्रम पावर में रही। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब सिंधिया जी इलेक्शन हार गए तो उसके बाद सिंधिया जी को राजसभा भी देते, और सिंधिया जी का मानना ऐसा था कि
कदम आप किसी प्रेसिडेंट बना दो कर, तो वो जल्दी संभव नहीं है। पर पार्टी के साथ जो कद्दावर नेता हैं, जो अपने अस्तित्व के साथ लड़ाई लड़ते हैं, जिनका वजूद है राजनीति के अंदर, आप उनसे खिलवाड़ भी करेंगे तो समस्या तो होगी। अब देखिए, बात आपने कही कि जिस तरीके सिंधिया जी को अब देने वाले थे पर दिया नहीं, इसलिए नाराज हो गए, वे भाजपा में चले गए, डैमेज को कांग्रेस पार्टी का कर गए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार डैमेज हो रही है, जो संगठन तक कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं वो नहीं उठ पाते हैं, तो कांग्रेस जो बटी हुई खेमों में अपनी ढपली अपना राग, हर व्यक्ति का अपना अपना राग है। चाहे अरुण यादव अपनी पार्टी चला रहे हैं, बाला बच्चन अपनी पार्टी चला रहे हैं, कमलनाथ जी अपना चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपना अलग काम कर रहे हैं। तो हर नेता एकजुट ना होकर अलग अलग काम कर रहा है, अलग भूमिका में है। तो आखिर कब तक, जब तक कांग्रेस पार्टी एक मंच पे इकट्ठा नहीं होगी, तब तक कैसे आप सत्ता में आएंगे? एक चीज मानिए, जब आपके 28 विधानसभा इलेक्शन हुए थे, अरुण यादव जी पूरे टाइम कमलनाथ जी के साथ रहे, जितनी पब्लिक मीटिंग सब में गए, अजय सिंह जी भी गए, राहुल ऐसा वो भी गए। तो क्या होता है कि ये ऐसा लगता है, वो यहाँ तक ग्रुप में बटी हुई नहीं, ऐसा होता है कि जब वो लोग, कुछ लोग किसी के साथ रहते हैं, कुछ लोग किसी के पास जाते आते हैं, तब अपन को लगता है कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। जब पार्टी की बात आती है सब एक है, तो सब एक होकर काम करते हैं। सर, एक और नाम मेरे ध्यान में आ रहा है, मुकेश नायक जी। मुकेश नायक भी पार्टी के कद्दावर नेता, पर आज कहीं दिखाई नहीं देते, हर मंच से गायब हैं, कहीं कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं। मतलब ऐसे तमाम नेता जो है, वो पार्टी के पैनलिस्ट हैं नेशनल, आपके अपने कांग्रेस के, आप उनको बुलाइए, आप लोग चैनल पे आएंगे। सर, डिबेट तक सीमित है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी के साथ जो आदमी राजनीति कर रहा है, जमीन पे जिनकी पकड़ थी, उन जैसे लोगों को आपने दरकिनार कर दिया। तो आखिर कब तक इस तरीके से हंसिए पे लोग रहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब वो अपने क्या कहते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ पार्टी देगी आगे, नाइक जी को देने वाले। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं कि दिख रहा है गुटबाजी है, चीज़ें चल रही हैं, हर आदमी की अपनी अपनी सत्ता है, अपनी अपनी क्षेत्र है, और अपनी 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 ढपली अपना राग जिसको कह सकते हैं वो चल रहा है, तो आखिर ये क्यों, ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? कांग्रेस की ये समस्या हृदय जी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और लंबे समय से जब सत्ता में आप नहीं होते तो नेता, जो विपक्षी नेता होते हैं, सर जमीन में आने से बचने लगते हैं। वो जमीनी प्रदर्शन, वो जमीनी विरोध, वो कहीं ना कहीं उन पे कमी आने लगती है। और शायद अब लोग पार्टी में उतना निवेश नहीं करना, मामला सीधे से निवेश का है। आज विपक्ष में रहते हर व्यक्ति को निवेश करना होता है, और कांग्रेस का भी आर्थिक ढांचा वो पहले जैसा नहीं रहा। तो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो पार्टी को संघर्ष कौन कराएगा? आज हर जो भी जिम्मेदारी लेगा, एक बड़ी कारण ये भी है कि अर्थव्यवस्था एक बड़ा कारण होती है। आज जो भी जिम्मेदारी लेगा उसको सामने ये भी एक बड़ी निवेश के तौर पे देखिए आप उसको, कि उसका जो धन बल चाहिए वो कैसे आएगा। तो कांग्रेस में कई जगह पे बदलाव आ रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए अकेले तलाशता है। और कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो लंबे समय सत्ता में रहे हैं, बड़ा नाम बने हैं, और बड़ा इस राजनीति से बड़ा बहुत कुछ उनको फायदा हुआ। सीधे सीधे बोले, अगर हम संकोच करें ना करें तो सीधे से बोले कि उनको धन बल दोनों फायदा पहुंचा है। अगर लंबे पीछे इतिहास में देखेंगे तो ये सब लोग बड़े लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। लेकिन अब मामला चूंकि लंबे समय से विपक्ष के तौर पर रहना पड़ रहा है, तो अभी पार्टी के सामने अभी यही संकट है। अगर आप याद होगा कि पहले तो पार्टी ने अपने मुख्यालय तक को किराए देने की बात शुरू हो गई थी, कि एक चर्चा, बहुत मजाक भी बना था उस समय का। तो अब कांग्रेस के लिए विपक्ष के तौर पे सत्ता में आना, जबकि आप देखिए एक चीज़ एक और मजेदार आप बताइए, जबकि उपचुनाव में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है, जबकि कांग्रेस को अभी आगे ऐसा नहीं है कि अभी भविष्य इतना बहुत खराब है। अभी जो माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी की राह आने वाली विधानसभा में आसान नहीं होगी, अभी पंचायत चुनाव में भी आसान नहीं होगी। लेकिन वही है कि जो अभी जिन लोगों को लगता है कि हम इससे पहले कि दरकिनार हो जाएं, तो वो ऐसे मौके तलाश रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हमको लोग जाने, चर्चा में आए। आज हमें इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इतने लंबे समय के बाद चर्चा हमने नहीं किया अजय सिंह की। हाँ, सिर्फ विषय वही है कि वजूद की जो लड़ाई लड़ रहे हैं अजय सिंह जी, तो आज हम उनके शायद वो जो चाह रहे थे, शायद हम लोग वही कर रहे हैं कि हम उनके वजूद को ही हम लोग मजबूत करने की एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार फिर चर्चा में आए, लोग उनको जाने। और निश्चित तौर पे हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे, हमारे जैसे लोग और भी जो जाएंगे वहाँ से, जो उनके मेहमान बन के गए या उनके समर्थक गए, वो फिर चर्चा का एक बार विषय बनेगा। राकेश जी, एक विषय बार बार सामने ही आता है कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह की सलाह पर काम करते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जमीनी नेता है, प्रदेश भर में उनके अपने लोग हैं, अपनी एक टीम रही है, तो उस टीम के सहयोग से वे काम तो करते हैं। तो कमलनाथ जी उनकी सलाह को मानते हैं, इस वजह से कि दूसरा व्यक्ति जो है राजनीति में आगे नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर खास तौर से। नहीं, ऐसा वैसे बात सच है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी पहले भी कह चुके, दिग्विजय सिंह जी अपने इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि हमारे 40 साल पुराना संबंध है और रहेंगे, और स्वाभाविक है। वो उन लोगों ने काम बांट रखा है आपस में।
कमलनाथ जी अपना वैसे निपटाते हैं ऑफिस का काम, दिग्विजय सिंह जी फील्ड का काम दिग्विजय सिंह जी। नहीं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दिग्विजय सिंह जमीनी नेता हैं, उनका एक प्रदेश में अपना एक नेटवर्क है। तो कमलनाथ की तुलना में यदि की जाए तो कमलनाथ की तुलना में दिग्विजय सिंह काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, तो उनको भी कमान मिल सकती थी, कर सकते थे वे। अब ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। दिग्विजय सिंह जी अभी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो हाई पावर कमेटी होती है उसके मेंबर हैं। अब तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में इस बार पार्टी क्या काम कर रही है, किस तरह हम लोगों ने मंडलम बनाए हैं पार्टी ने, उसके बाद पन्ना पेज बनाए हैं, तो उसमें संगठन मजबूत कर रहे हैं हम अपने तरीके से। उसी को कमलनाथ जी भी समझते हैं। कमलनाथ जी ने स्वीकार किया था कि हम जब हम लोग ये 28 विधानसभा इलेक्शन में आती उन लोगों का संगठन मजबूत है और हम अपना मजबूत कर रहे हैं। कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी जो है चरम पर है। हर व्यक्ति का अपना एक गुट है, अपना एक दायरा है, उस दायरे को सीमित करके खत्म करके कैसे आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे? देखिए क्या होता है, जब कहीं भी बाई इलेक्शन हो या वो हो, वहाँ जो कैंडिडेट की इमेज अच्छी है उसको आप टिकट देती है पार्टी और वो जीत के आएगा। वहाँ पे कोई ग्रुप पार्टी नहीं चलती, क्योंकि अब कांग्रेस का वर्कर नीचे वाला वो भी जानता है मेरा अस्तित्व जब है जबकि हम जीते। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर जो विषय आता बार बार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, एक नहीं है, तो आखिर वजह क्यों इस तरह की बातें सामने आती बार बार? बीजेपी में चलता है, गुटबाजी नहीं होती, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, सब तरीके के नेता होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, उसी को आप गुटबाजी वहाँ कह देते हैं। लेकिन समय आने में कांग्रेस के सब नेता एक रहते हैं। अब अरुण यादव अलग तरीके से अपना राग लगाते हैं, जो उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला है, वो अलग संघर्षशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया है, जमीन पर रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे, तमाम चीज़ें तो बात भी, लेकिन जो मिलना चाहिए था अभी उनको नहीं मिला, वो भी हाशिए पर हैं। उनको देखिए आप, ऐसा नहीं उनको खैर असेंबली इलेक्शन तो खैर ठीक है, वो करने के लिए उनको टिकट शिवराज सिंह जी के खिलाफ, लेकिन उनको पिछली बार पार्लियामेंट भी मिली थी तो नहीं निकाल पाए। लेकिन क्या पहले बनाया पार्टी इनको, पीसी सेंटर मिनिस्टर बनाया, पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, तो और ऐसा है अभी भी हो सकता है उनको कैंडिडेट बनाए पार्लियामेंट इलेक्शन में खंडवा से। तो कमलनाथ जी में क्या कमी आपको लगती है? वो क्या भांप नहीं पाते लोगों को, राजनीति का उनका अनुभव कम है, कि जिस तरीके से राजनीति उनके खिलाफ हो जाती है, लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाते, तो जो साधने की एक प्रक्रिया होती है, संवाद की प्रक्रिया होती है, क्या कमलनाथ जी कमजोर पड़ते हैं संवाद करने में? नहीं, अब तो कमलनाथ जी सबसे मिलकर बैठ के सलाह करते हैं और जो फिर उचित होता है वो फैसला करते हैं। जब ये सरकार आपकी, तब ये विषय बार बार आया कि विधायक मिल नहीं पाते, मंत्री मिल नहीं पाते, मुलाकात नहीं हो पाती, तो उनका एक अपना नेचर है काम करने का, जिस स्टाइल में वो काम करते हैं, तो ये नाराजगी स्वाभाविक है। कमलनाथ जी का कहना ये था कि भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम होते हैं वो तो मैं करता हूँ, लेकिन कहने लगे कभी कोई विधायक ये सिफारिश करे इसको छोड़ दो उसको बंद, ये काम मैं नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने उस टाइम पर सख्ती भी शुरू की थी, आपको याद हो, शुद्ध के लिए युद्ध, जगह जगह जो सब माफिया वगैरह है, कानून नाजा जो बिल्डर सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू कराई थी, वो सरकार चली गई हम लोग। क्या गंभीर विषय है जिस तरीके से अजय सिंह अपने पार्टी के अंदर खुद हाशिए पर हैं और जिस तरीके से राजनीतिक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बाकी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से आज नरोत्तम मिश्रा, कैलाश जी वहाँ पहुँचे, आप चर्चा में दोनों मेहमान जो आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बात चल रही है अजय सिंह का शक्ति प्रदर्शन, क्या अजय सिंह ने आज जिस तरीके से जन्मदिन का उत्सव मनाया, क्या वाकई एक शक्ति प्रदर्शन था या फिर कुछ और? इसके क्या मायने निकाले जाएंगे ये दर्शक खुद तय करें। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।